आप बेटा आज जो है संडे है और एग्जैक्टली नेक्स्ट संडे आप एग्जाम सेंटर पे होंगे और एग्जाम सेंटर पे इस समय या तो आप एग्जाम लिख रहे होंगे या सेंटर के बाहर वेट कर रहे होंगे कि अपनी एंट्री का। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आप जिस चीज़ के लिए ना आप 2 साल 1 साल पढ़े हो, डेली आपने क्लास अटेंड करी है, क्वेश्चन सॉल्व करें, अब उसको डिलीवर करने का समय आ गया। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको ये बात समझा रहा हूँ। और वो अगर डिलीवरी थोड़ी भी गड़बड़ होती है ना तो कम से कम 5 7 10 क्वेश्चन तक का फर्क आता है। मैंने बहुत बच्चों को सुना भी है, बोलते हैं ना वो कि यार सर वहां पे नहीं सॉल्व हो रहा था, घर आके सॉल्व हो रहा था। छोटी छोटी दिक्कतें उनको होती है, उनको पता नहीं चलता, और ये दिक्कतें आसानी से हटाई जा सकती थी अगर वो अपने दिमाग में कुछ प्लान लेके गए होते कि यार सर ऐसे करके जाएंगे वहां पे। एग्जीक्यूट आपने उसी ऑन द स्पॉट पे करना है, पर कुछ ना कुछ दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे पेपर देना कैसे है। आप लोग ये बात समझते हो बहुत, अरे यार दे लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, ऐसा नहीं होता है बेटा। बहुत सी चीजें हैं जो छोटी छोटी फंसती हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आएगा। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता है कि मुश्किल पेपर आएगा तो ये कर लेंगे, आसान पेपर आएगा तो ये कर लेंगे। आप पहचानोगे कैसे? आप में से कितने लोगों को एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस आप पेपर पहचान लोगे? मुझे बताना। कमेंट जरूर करना इस बात को, आपके पास कॉन्फिडेंस है आप पहचान लोगे। मेरे को तो नहीं लगता, बहुत सारे बच्चों को पता चलता है। कई बार क्या होता है, मुझे आज भी याद है, एक बच्ची थी बेटा, उसने ना 2018 के बाद 2019 का पेपर दिया था। 18 का पेपर मुश्किल था। उसने क्या किया, जब 19 में पेपर दिया तो सेफ साइड खेलते हुए बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, जबकि कट ऑफ थोड़ी बढ़ गई थी। उसको मतलब मिलने के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज, थोड़ा सा लो जीएमसी मिला, मिल गया, पर क्योंकि वो दिमाग में ही लेके गई थी कि नहीं ना पेपर मुश्किल है मुझे, ये तो ऑलरेडी एक दिमाग में लेके, तो वही चीज समझा रहा हूँ आपको। आप कैसे पहचानोगे, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा, आपने कैसे वहां पर मतलब रिएक्ट करना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा उस 3 घंटे में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सॉल्व करनी है, स्कोर लाना है, ओएमआर फिल करना है, तब जाके आपको कॉलेज अलॉट होगा, चाहे आप कितनी भी बात करते रहो। पहली बात क्लियर है। अब ज्यादातर बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, बायो पहले अटेम्प्ट करते हैं, मोस्टली बच्चे मैंने देखे हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। आपका कोई ऑर्डर ऑर्डर है, फॉलो कर रहे हो तो वही करते रहो, चेंज मत करना आप। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम क्या करते हैं, 3 केस ले लेते हैं। पहला केस ऐसा जिसमें हम ये मानते हैं एक नॉर्मल पेपर आया, 20 21 22 जैसा नॉर्मल आया, या बहुत इजी आया, ऐसा केस 1 हो सकता है। केस 2 ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक मुश्किल हो, जैसा 2025 में हुआ। या ऐसा भी हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मुश्किल हो, जिसे हम केस 3 बोल सकते हैं। तो दोनों तीनों में डील कैसे करना है, तो मान लो केस 1 की बात कर लेते हैं। तो केस 1 में पहले आप बायो अटेम्प्ट कर रहे हो, बायो बहुत ईजी आ रखी है, आपको कैसे पता चलेगा? सर एक तरीका तो ये हो सकता है कि उसमें असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कम है, मैच द फॉलोइंग कम है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्टली एक एक मैच से बन रहे हैं, आपको आराम से पता चल जाएगा वो पेपर इजी है। और बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट आ रखे होंगे, जैसे बुली फॉर्म सेल्स, आपके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप आ रखा होगा, आपके पास डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट डीएनए पे चार्ज कौन सा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे होंगे। अब उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे पेपर इजी फील हो जाएगा। आप 30 35 मिनट में बायो कर लो, है ना, 35 मिनट के आसपास हो जाएगी बायो आपकी। अगर बायो मुश्किल आई तो उसे लेंदी बोलते हैं। लेंदी बायो भी 50 55 मिनट में बननी चाहिए आपकी, मैक्सिमम 1 घंटे में बन जानी चाहिए। और लेंदी कैसे फील होगी, मैच में 2 3 मैच करने पड़ेंगे, और स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 5 5 स्टेटमेंट वाले कई क्वेश्चन होंगे, जिनमें से ना 2 स्टेटमेंट में डाउट जा रहा होगा। ऐसे पेपर को सॉल्व करते वक्त 2 4 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, तो आप कम से कम भी पहले गो में, पहली राउंड में 80+ क्वेश्चन जरूर कर लो। अगर इवन पेपर लेंदी भी है जरूर करो उसको, वो सॉल्व कर लो। अगर आप मतलब, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बच्चा एक्चुअल में सिलेक्ट होने जा रहा है वहां पे, वो जरूर सॉल्व कर लो, बहुत ज्यादा छोड़ना नहीं, लेंदी में भी नहीं छोड़ना। ठीक है, और उसकी ओएमआर भी फिल कर लो, ये काम आप 55 मिनट में कर लो। अब आते हैं आप केमिस्ट्री वाले पार्ट में। देखो केमिस्ट्री नॉर्मली ना, जो मुझे मुझे ऐसा लगता है, जितने साल मैंने पढ़ाया है, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल नहीं है, 1 2 क्वेश्चन मुश्किल आता रहा है। और बच्चा ना नॉर्मली 40 मिनट के आसपास में केमिस्ट्री बना ले जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री मुश्किल आएगी तो कैसे आएगी, आपके हिसाब से आपको कैसे पता चलेगा कि केमिस्ट्री मुश्किल आ गई? क्योंकि आसान आएगी तो आपको 150 नंबर केमिस्ट्री में उठाने पड़ेंगे। अगर मुश्किल आई तो आपको कितने लाने हैं? तो 30 क्वेश्चन तो करके आने पड़ेंगे ना, 120 नंबर तो तब भी लाने पड़ेंगे। आपको कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जब आप देखोगे ना, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लेंदी आएगी, और एक आध क्वेश्चन उसका फंसेगा, वो आपके आसान में भी और मीडियम में भी होता है। फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेटिव आएगी, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना, उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 13 14 क्वेश्चन जो है ना, वो 2 2 मिनट से ज्यादा ले जाएंगे। अगर मान लो 13 क्वेश्चन 2 मिनट ले गए, या एवरेज आपके मान लेते हैं 1.5 मिनट भी ले गए,
तो भी 20 मिनट में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी, तो आप 40 मिनट में केमिस्ट्री कैसे कर पाओगे? 20 मिनट पार कर गई आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिर नहीं कर पाओगे ना 40 मिनट में। तो इसका मतलब केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल आ रखा है। उसमें क्या करना है आपने, जो क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के फँस रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी के करके आपने क्या जाना है, आपने फटाफट से अपने पहले तो 30 क्वेश्चन सिक्योर करने हैं। उसके बाद धीरे-धीरे और बना के आप 35 तक आओ और फिर वेट करो, फिर फिजिक्स में मूव करो। तो आपने 40-45 मिनट में वो 30 क्वेश्चन करके फिजिक्स में मूव करना है। अगर मुश्किल आई, आसान आई तो 30 40-45 मिनट में बन जाएगी, क्योंकि आपकी फिजिकली 15 मिनट में हो जाएगी। आप समझ रहे हो मैं एग्ज़ैक्टली क्या बोल रहा हूँ बेटा? मैं एग्ज़ैक्टली मतलब क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैंने केस 2 क्या बोला था? मैंने बोला था फिजिक्स, केमिस्ट्री में एक मुश्किल है। अब आपकी फिजिक्स आ गई। फिजिक्स जैसा 25 की आई, मुश्किल आ गई। तो आप कोशिश करो 45-50 मिनट में कम से कम भी 20-25 क्वेश्चन वो ज़रूर कर लो जो आपको बन रहे हैं। 5-7 आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो बन जाएगा। जैसे मैंने जल्दी टाइम में वो कर लिया, 5-7 एक्स्ट्रा एफर्ट डाला तो मेरे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास मतलब मेरा क्या स्कोर बन रहा है? मैंने केमिस्ट्री देखो केमिस्ट्री मुश्किल थी, फिजिक्स आसान थी। तो मैंने केमिस्ट्री में 120 और फिजिक्स में 150 उठा लिए। या केमिस्ट्री आसान थी, फिजिक्स मुश्किल थी, तो मैंने किसी एक में 150 उठा लिया, अगले में मैंने 120 उठा लिया, ये ऑप्शन था। और फिजिक्स आप आसान कैसे फील करोगे? क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, 2 मिनट से कम टाइम में पर क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पेपर आसान है फिजिक्स का। तो नॉर्मल केस ऐसा होता है कि अगर मुश्किल पेपर भी आता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक मुश्किल आ जाए, मान लो दोनों मुश्किल आ जाए, दोनों मुश्किल पहचानने का वही तरीका है। फिजिकल केमिस्ट्री से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो केमिस्ट्री के केस में, और आप फिजिक्स में क्वेश्चन फंसने लगेंगे उस केस में, वो दोनों को मिलाकर 30-30 क्वेश्चन, 30 केमिस्ट्री में 30 फिजिक्स में जरूर कर लो। वहां कट ऑफ बहुत लो रहने वाली, इवन 500 तक जा सकती है। इस तरीके से अपने दिमाग में रखो। तो रूल क्या बनाया हमने? रूल ये बनाया कि बायो लेंदी आएगी, मैं 50-55 मिनट में कर ले जाऊंगा। केमिस्ट्री में मान के चल रहा हूँ आसान आई है, फिजिकल केमिस्ट्री से जज करूंगा कि कैसा आया पेपर। अगर टफ लग रही है मुझे तो मैं तो भी कम से कम 30-35 क्वेश्चन कर कर वेट करूंगा फिजिक्स सॉल्व करने की। अब मैं फिजिक्स सॉल्व करूंगा और फिजिक्स मेरी सही बन गई, इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री में 2-4 क्वेश्चन और ट्राई करने के बाद बस पेपर क्लोज। समझो इस बात को। नहीं तो क्या होगा, आपने अगर केमिस्ट्री में गलती से, ऐसा देखो क्या होगा, केमिस्ट्री टफ आ गई तो बहुत सारे बच्चे का 1 घंटे से ज्यादा समय केमिस्ट्री का आ जाएगी। अब क्या करेगा वो? अब बाय फिजिक्स उसको आती थी तो भी उसके पास टाइम नहीं बचा है। मेरी बात समझ पा रही है? तो तीनों केस आप अपने दिमाग में लेके जाओ। अगर पेपर इजी आता है जिसमें बायो लेंथी है तो 600 में हो जाना है। अगर दोनों में से कोई एक डिफिकल्ट आती है तो 550 में हो जाना है। दोनों डिफिकल्ट आएगी तो 500 में हो जाना है। तो मुझे पहचानना भी तो आना चाहिए एग्जाम में, उस 3 घंटे में मुझे गलती तो नहीं करनी ना पहचानने में। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके 2 क्वेश्चन नहीं बने, उनको लगता है मुश्किल। नहीं बेटा, सेक्शन वाइज पता चलता है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टाइम खा गई, मुश्किल आ गया। फिजिक्स बहुत टाइम खा गई, मुश्किल आ गई। एक क्वेश्चन से नहीं पता, एक क्वेश्चन तो सब में ऐसा आएगा जो आपको नहीं आता होगा। हमें पहले जीएमसी सिक्योर करना है, फिर रैंक के लिए जाना है। क्लियर है? प्री डिटरमाइंड कट ऑफ लेकर मत जाओ, मेरा ये मानना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखना है वो ये याद रखना, ओएमआर प्रॉपरली फिल करना भाई। ऐसा नहीं है पूरे पेपर की एक साथ फिल करो, गलत स्ट्रैटेजी होती है। सही है? तो ओएमआर बाकी चीजों पे एक बार मैं फिर से बात करूंगा, अभी आप अपने दिमाग में ये बिठा लो। और इस एक वीक में ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए चलो कि बायो 55 मिनट में, केमिस्ट्री 45 मिनट में, और फिजिक्स 1 घंटा 10 मिनट में मैं पूरी करूंगा। पेपर सॉल्व करो 2 घंटे 45 मिनट से ज़्यादा में नहीं, ये बचे हुए जितने दिन हैं। मेरा ये मानना है कि इस वीडियो से आपको एक्चुअल में क्लियरिटी आएगी पेपर कैसे पहचानना है। फिजिक्स लेंदी आना या नहीं सॉल्व होना, फिजिक्स मुश्किल है। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री फंस जाना और इनऑर्गेनिक के बहुत सारे स्टेटमेंट मिक्स होना, वो एक मुश्किल पेपर की तरफ जाता है। बायो लेंथी आती है, मुश्किल नहीं आती। अगर आएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो लॉजिकल टाइप से सॉल्व करने में समय लग रहा है, बार बार सोचना पड़ रहा है, उसे मुश्किल कहते हैं। एनसीईआरटी के बाहर का डाटा उसने देना बंद किया हुआ, ये मैं मानता हूँ। ठीक है? क्लियर है? तो मुझे ऐसा लगता है वीडियो ज़रूरी थी, कमेंट में बताना। और मैं बेटा, मुझे ऐसा लगता है मैं डेली आपसे बात करूँ। और पैनिक ना करो भैया, पैनिक ना करो, कुछ नहीं हुआ है। तेरा जीवन बहुत बड़े काम करने के लिए बना हुआ है, ये एक मात्र एग्जाम है। मैं तेरे सामने एग्जाम्पल हूँ, मैं भी तो कुछ अच्छा कर ही रहा हूँ ना। बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो एग्जाम की तरह से दे। तेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, देख डिस्कस कर रहे हैं, है ना? कोई नहीं बोलेगा पेरेंट्स, मैं जब तेरे को लगे पेरेंट्स बोल रहे हैं मुझे बता दे, ठीक है? पर अभी ऐसे 1 महीने बिल्कुल कूल माइंड से पेपर देना है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।